जरा सोचिए, जब इंसान की मौत हो जाती है, उसका जनाजा उठता है, लोग उसे कब्रिस्तान ले जाते हैं और फिर उसे अंधेरी कब्र में अकेला छोड़ दिया जाता है। उस वक्त क्या होता है? क्या आप जानते हैं? कब्र में पहली रात इंसान के साथ एक फरिश्ता आता है और उससे सवाल करता है। उस फरिश्ते का नाम क्या है? उस फरिश्ते का नाम है मुनकर नकीर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कब्र का पहला दिन कैसा होता है और उस वक्त इंसान के साथ क्या-क्या होता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अलिस्पा। आज मैं बताऊंगी कि कब्र की पहली रात क्या होता है। दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। हर इंसान को एक दिन मौत का सामना करना है। जब इंसान मर जाता है और उसे कब्र में रख दिया जाता है, तो वहाँ की आखिरत की ज़िंदगी शुरू होती है। इसलिए कब्र को आखिरत का पहली मंजिल कहा जाता है। रिवायात में आता है, जब इंसान को कब्र में रख दिया जाता है और लोग वापस चले जाते हैं, तब इंसान उनके कदमों की आहट सुन सकता है और फिर शुरू होता है कब्र का पहला इम्तिहान। जब इंसान को कब्र में रख दिया जाता है और लोग वापस चले जाते हैं, तब कुछ वक्त के बाद कब्र में फरिश्ता आता है, मुनकर नकीर। ये फरिश्ता इंसान को उठाते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। ये सवाल हर इंसान से पूछे जाएंगे। अगर इंसान उसमें पास हो गया तो उसको जन्नत मिलती है और जो फेल हो गया उसे जहन्नम मिलता है। तो क्या आप जानते हैं कि क्या इस सवाल में आप पास हो सकते हैं कि नहीं? तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कब्र में इंसान से 3 सबसे अहम सवाल पूछे जाते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? अगर इंसान दुनिया में ईमान वाला होगा, तो वो आसानी से जवाब दे देगा। वो कहेगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर इंसान नेक होगा और सही जवाब देगा, तो उसकी कब्र रोशन हो जाएगी। कब्र में एक जन्नती दरवाजा खोल दिया जाएगा और उसे सुकून और राहत मिलेगी। वो इंसान खुशी से कहेगा, या अल्लाह जल्द से कयामत ला दे ताकि मैं जन्नत में जा सकूं। लेकिन अगर इंसान गुनहगार होगा और सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, तो उसकी कब्र तंग हो जाएगी। उसे तकलीफ और अजाब का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस्लाम में हमेशा नेक अमाल करने की तालीम दी गई है। व्यूअर्स, कब्र का पहला दिन इंसान के लिए सबसे अहम होता है। इसलिए हमें दुनिया में ऐसे अमाल करना चाहिए जो हमें कब्र में सुकून दे। जब इंसान को कब्र में रख दिया जाता है, तो उसके बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है, जिसे बरज़ख की जिंदगी कहा जाता है। ये जिंदगी डे ऑफ जजमेंट यानी कयामत तक चलती है। इस दौरान इंसान अपने अमाल के हिसाब से सुकून या तकलीफ महसूस करता है। नेक इंसान की कब्र, रिवायत में आता है, अगर इंसान नेक होगा तो उसकी कब्र रोशन हो जाती है। उसकी कब्र इसके कब्र को अल्लाह वसी कर देता है, उसके लिए सुकून का समा बना देता है। कब्र में एक जन्नती खिड़की खोल दी जाती है, जहाँ से जन्नह की हवा और खुशबू आती है। उस वक्त मोमिन को सुकून मिलता है और गुनहगार को। लेकिन अगर इंसान दुनिया में बहुत बुरे काम करता था, गुनहगार था, अल्लाह को नहीं मानता था, तो उसकी कब्र तंग हो जाती है, उसे तकलीफ महसूस होती है। रिवायात में आता है, गुनहगार इंसान के लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाता है। उस वक्त उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। इस्लाम में कुछ ऐसे अमाल बताए गए हैं जो इंसान की कब्र को रोशन कर सकते हैं, जैसे नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, सदका देना, सच बोलना और रात में खास करके ईशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़ना और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना। ये सब अमाल इंसान को कब्र में सुकून देते हैं। इस्लाम में कब्र अज़ाब कब्र से बचने के लिए एक दुआ बताई गई है। जो शख्स नमाज ईशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ेगा, उसे अज़ाब कब्र से निजात मिलेगी। और ये दुआ हमें रोज पढ़नी चाहिए ताकि अल्लाह हमें कब्र की तकलीफ से बचाए।
दोस्तों, दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ कुछ दिन की है, लेकिन कब्र और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा-हमेशा के लिए है। इसलिए हमें ऐसे अमाल करना चाहिए, जो हमें कब्र में सुकून दे और आखिरत में कामयाबी दे। चलिए आइए आज लास्ट दुआ कर लेते हैं। आज रात रज्जिका की रात है और हम सब दुआ करेंगे कि या अल्लाह हम सबके गुनाहों की माफ़ी दे दे और अल्लाह हम सबको नेक काम करने की तौफ़ीक दे दे। या अल्लाह हम सबके घर में जितने भी हैं बच्चे हैं, वो सीधे रास्ते पे चलने की उन्हें तौफ़ीक मिल जाए। अल्लाह जितने भी दुनिया में मुसलमान परेशान हैं, जो बिना वजह गलत लोगों के शिकार हो रहे हैं, या अल्लाह उनकी मदद फ़रमाए। और जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, जो लोग हमारे देश में मतलब मुसलमान जो हैं जा चुके हैं, या अल्लाह सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल अलिज़्बा इस्लामिक नॉलेज को सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।